जिंदगी, मौत और फिर उसके बाद का सफ़र, ये वो सवालात हैं जो इंसान हमेशा से खुद से पूछता आया है। आज के इस निशिस्त में हम इस्लामी नुक्ता नज़र से लाफानियत, अबदियत और एक बामकसद ज़िंदगी के इन गहरे मफाहीम को समझने की कोशिश करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आइए इस फिक्री सफ़र का आगाज़ करते हैं। इस गहरे मौजू पर हमारी गुफ्तगू की बुनियाद है अल्लामा गुलाम अहमद परवेज़ साहब की किताब इस्लाम एक चैलेंज मज़हब को, जो हमें एक मजबूत फ़िक्री असास फराहम करती है। तो सबसे पहला और बुनियादी सवाल, जब हम कहते हैं कि ज़िंदगी कभी ख़त्म नहीं होगी, तो इसका असल मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ वक्त का लामुतनाही सिलसिला है या फिर इसका कोई और गहरा मतलब भी है? देखिए, मुसन्निफ के मुताबिक इन दो तस्वुरात में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अबदियत यानी इटर्निटी, जिसका कोई आगाज़ है न इख्तिताम, वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की सिफत है। मखलूक चूँकि हमेशा से नहीं थी, इसलिए वो अबदी नहीं हो सकती। दूसरी तरफ है लाफानियत यानी इमॉर्टैलिटी। ये एक सफ़र है। ये मौत के बाद खुदी की मुसलसल लुशुनुमा और इर्तिका का नाम है। ये एक ऐसी मंजिल है जिसे मेहनत से हासिल किया जाता है। ये पहले से मिली हुई कोई चीज़ नहीं है। मुसन्निफ इसी ख्याल को यूं बयान करते हैं, जिंदगी की फितरत है कि वो मुसलसल आगे बढ़ती रहे। वो खुदी जिसमें ये हरकत सुस्त या रुक जाती है, जहन्नम के अजाब में मुब्तला होती है। यानी असल अजाब या जहन्नम की अजियत रूहानी इर्तिका का रुक जाना ही है। लेकिन बात यहीं ख़त्म नहीं होती। मुसन्निफ एक और भी बारीक फ़र्क की तरफ हमारी तवज्जो दिलाते हैं, जिससे बका का तसव्वुर मज़ीद वाज़ेह हो जाता है। यहाँ मौत के बाद बका और लाफानियत के फ़र्क को समझना बहुत ज़रूरी है। किताब के मुताबिक मौत के बाद किसी न किसी शक्ल में बाशऊर वजूद का बाकी रहना, ये तो सबके लिए है। ये एक दी गई हालत है। लेकिन लाफानियत एक अलग चीज़ है। ये एक मुस्तहिक कामयाबी है, एक अचीवमेंट है। और ये सिर्फ उस तरक्की याफ्ता खुदी को मिलती है जो इस दुनिया में खुद को मुसलसल इर्तिका के अमल से गुजारती है। अच्छा, तो यहाँ ये सवाल जहन में आता है कि अगर असल कामयाबी खुदी को परवान चढ़ाना है, तो क्या इसका सारा अजर, सारा नतीजा सिर्फ मौत के बाद की ज़िंदगी के लिए ही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मुसन्निफ वाज़े करते हैं कि कुरान की तालीम सिर्फ दूसरी दुनिया के लिए नहीं है, ये इस दुनिया को भी मुनासिब अहमियत देती है। इसका मतलब ये हुआ कि नेक आमाल का फल सिर्फ आखिरत में नहीं मिलता, बल्कि उसके असरात इसी दुनिया में हमारी जिंदगियों में नजर आना शुरू हो जाते हैं। तो जब कोई इंसान एक बामकसद और नेक जिंदगी गुजारता है, तो उसके असरात फौरन जाहिर होते हैं। ये ना सिर्फ उस फर्द की अपनी ज़िंदगी में हकीकी खुशी और कल्बी सुकून लाते हैं, बल्कि इसके मस्बत असरात पूरे मुआशरे पर भी पड़ते हैं, जो एक बेहतर और हम आहंग समाज की बुनियाद बनते हैं। तो यहाँ जो किलीदी नुक्ता है वो ये है कि कोई भी अमल तन्हा नहीं होता। हर अच्छा काम एक लहर की तरह है, जो फ़र्द से शुरू होती है और पूरे मुआशरे में फैल जाती है। इस नुक्ता नज़र के मुताबिक एक फ़र्द की रूहानी तरक्की और मुआशरे की इज्तिमाई भलाई, ये दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। और यही इस्लाम का हतमी समाजी मकसद है। जैसा कि मुसन्निफ बयान करते हैं, इस्लाम एक ऐसा समाजी माहौल पैदा करना चाहता है जिसमें इंसानी शख्सियत आज़ादाना तौर पर काम कर सके और अपनी पूरी सलाहियत के मुताबिक नशोनुमा पा सके। यानी एक ऐसा निज़ाम बनाया जाए जो फ़र्द को दबाए नहीं, बल्कि उसकी सलाहियतों को उभरने का मौका दे। लिहाजा इस सारी बहस का खुलासा ये निकलता है कि लाफानियत का इनफरादी सफ़र यानी खुद ही का इर्तिका एक मुनसिफाना और मददगार मुआशरे की तश्कील के इज्तिमाई मकसद से अलग नहीं किया जा सकता। एक के बगैर दूसरा नामुमकिन है। और इसी गहरे ताल्लुक़ के नुक्ते पर हम आज की गुफ्तगू को यहीं समेटते हैं। ये सोचने की बात है कि एक फ़र्द की खुदी का सफ़र उसके मुआशरे की तामीर में क्या किरदार अदा करता है। अगले मौजू के साथ फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।